त्रिपाठी जी, कतिया जी, शिखा शर्मा, सुकृति जी, जितेंद्र सिंह रौतेला जी, सब लोग कैसे हैं? हाउ वाज योर डे? बढ़िया है मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। कैसे हैं आप सब लोग? अब तक नो पार्टिसिपेंट्स है। कुछ टाइम देखते हैं, अगर कुछ और पार्टिसिपेंट्स जुड़ जाते तो वील स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड इवनिंग कंचन जी। बाकी सब लोग कैसे थे? आप लोग का दिन कैसा था बैंक में आज? बिजी थे? इट वाज अ बिजी डे? इट वाज क्वाइट बिजी। ओके। ओके शिखा जी, सबका ऐसे ही है। एवरी बैंकर इज अ वेरी बिजी बैंकर। बट स्टिल आप लोग का इतना बिजी शेड्यूल में फिर भी ये सेशंस अटेंड करते हैं, आपका ये सब एफर्ट विल रियली ब्रिंग सम लाइट। आई एम श्योर आप लोग एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फौजी प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम सर। जय हिंद सर। अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। ओके, वी कैन स्टार्ट द सेशन आई थिंक। वेरी गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, दीपक सक्सेना जी। आप कैनरा बैंक से है, मैं भी कैनरा बैंक से हूँ, सो वेलकम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सो विल टॉक अबाउट द बैंकिंग स्किल्स जो आप इंटरव्यू में जब प्रेजेंट करेंगे खुद को। सो फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, व्हाट विल हैपन आपके साथ? फर्स्ट टाइम एज सुन एज यू एंटर द इंटरव्यू रूम, व्हाट विल हैपन? लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज पीपल विल ऑब्जर्व यू। ओके, तो आपको देखेंगे। आपको देख के जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, दैट इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग आपको uh, जो चीज पे आपको ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट टिप है आपका, वो बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब फर्स्ट टाइम कोई भी देखेगा, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। सो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इंटरव्यू। तो आपको अच्छा से तैयार होके इनफॉर्मल्स आपको जाना है।
योर हेयर शुड बी नाइसली combed, it should be neat and tidy. ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी पॉजिटिव, आपको प्रॉपरली जाना है, इन अ स्मार्ट वे आपको एंटर करना है, बिकॉज आपको फर्स्ट टाइम एज सुन एज यू एंटर सब लोग आपको देखेंगे, इंटरव्यूअर्स आपको देखेंगे। तो अगर आप ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो द इम्प्रेशन मस्ट बी लाइक दैट ऑफ एन ऑफिसर, आपका बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी लाइक दैट ऑफ एन ऑफिसर। ओके, आपको स्मार्टली अंदर जाना है विथ confidence. Your body language should give that vibes of being a self confident person. ठीक है, जब देन नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको जो भी पूछते हैं इंटरव्यू में, यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट आपको एग्जाम्पल्स दे के बात करना है इन एवरीथिंग। इफ दे आस्क अबाउट एपीवाई, इफ दे आस्क अबाउट एनी स्कीम, ठीक है, बैंक का जो भी स्कीम है, अगर लोन का कुछ है तो सर्टेन थिंग्स अबाउट लोन्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एग्जांपल्स दे के यू शुड टॉक अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट उनको लगे कि आपका काम काम में जो एक्सपीरियंस है, आपको ये स्कीम के बारे में आपको नॉलेज है। ओके, सो दैट इम्प्रेशन मस्ट बी देयर। थर्ड थिंग इज दैट आपका एक गुड इम्प्रेशन रहना होगा। आप जो भी बात करते हैं, यू शुड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, यू शुड स्पीक विथ अ स्माइल। आप जो भी बोलते हैं लोगों को, आपको मेन मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है, आप जो भी बोल रहे हैं इंटरव्यूअर्स को वो समझना है, दे शुड बिलीव इन यू। आपको ऐसा बात करना है कि दे शुड यू शुड बी एबल टू कन्वे योर मैसेज, आपका जो भी मैसेज है, आप जो भी उनको समझा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए, दैट मैसेज मस्ट बी कन्वेड and it must be conveyed with a good impression, so that is a good impression. Next is आपका language, अगर आप if you are speaking in English, that should be a proper one. उसमें अगर grammatical mistakes होगा, कुछ भी छोटा मोटा mistakes होगा, वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन देता है इंटरव्यूअर्स पे, सो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो आप जो भी बात करते हैं, मेक श्योर कि आप करेक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, सो दैट आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा। अगर आप अभी बैंक में है, सो मेनी टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कम्स टू यू, कोई गांव से भी हो सकता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का कस्टमर हो सकता है, तो यू शुड स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, और दोनों में आपको लाइक यू शुड नो द लैंग्वेज वेल। अगर आप कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे तो इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन टू द इंटरव्यूअर्स। तो आप जो भी बोल रहे हैं, सिंपल यूज सिंपल वर्ड्स, बट इट मस्ट बी द करेक्ट वन, नॉट रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा इंप्रेशन लाने के लिए कुछ टफ वर्ड्स यूज कर ले लेकिन उसमें मिस्टेक्स हो। सो यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल लाइंस, सिंपल सेंटेंसेस आपको यूज करना है, बट देन इट मस्ट मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हैं, इट मस्ट बी अ करेक्ट थिंग। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप वी गो टू इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है इंटरव्यू में, यूजुअली वही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इन व्हाट वे यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बाकी क्वेश्चंस को लीड करते। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेरी वेल। जो आपको लगता है, फर्स्ट आपका नाम बताना है, आप कौन सा सेक्शंस में काम कर चुके हैं वो बताना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद आपको एक ऐसा कुछ बोलना है कि अ, जिस स्कीम पे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपको नॉलेज ज्यादा है, एनीथिंग जिस पे आपका नॉलेज ज्यादा है, वो ऐसा कुछ बोलना है कि बाकी जो क्वेश्चंस है उसी पे लीड हो, ताकि आप उसमें आंसर्स कर पाए प्रॉपरली। से फॉर एग्जांपल, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज है, PMSBY, PMJJBY, APPY, जो भी हो, सुकन्या समृद्धि स्कीम, PPF स्कीम्स, वो सब में आपका अगर ज्यादा नॉलेज है तो आप अपना इंट्रोडक्शन के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं यूजुअली ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स
पे काम करता हूँ ब्रांच में। तो क्या होता है कि आपका जिस टॉपिक पे आपका नॉलेज है उसी टॉपिक पे अ, अगर आप बोलते कि मैं उसी पे काम करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बी विल बी ऑन दोज टॉपिक्स ओनली। तो ऐसा तो उसमें इम्प्रेशन आता है, सिंस आपका एक्सपीरियंस है उसमें, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो उसमें एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि ये कैंडिडेट को नॉलेज है, सो दे विल थिंक अबाउट रिक्रूटिंग यू और टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपरली देना है। फर्स्ट टिप इज दैट आपको एक प्रेजेंटेशन अपना वो अच्छा करना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, यू शुड लुक नीट, यू शुड लुक स्मार्ट। देन आपका इंट्रोडक्शन अच्छा रहना है। यू शुड नो आपको कौन सा दिशा में इंटरव्यूअर्स को ड्राइव करना है, सो दैट योर क्वेश्चंस विल बी ऑन द टॉपिक जिसपे आपका नॉलेज हो ज्यादा। आपका लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, योर वोकेबुलरी मस्ट बी रियली गुड। ओके, सिंपल, अगर ज्यादा नहीं होता है तो सिंपल वर्ड्स यूज करना है, बट इट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। यू शुड स्पीक विद अ गुड इम्प्रेशन। आपका जो इम्प्रेशन, आप जैसे बात करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, आपका जो एटीट्यूड है, द एटीट्यूड विथ विच यू आंसर एवरी क्वेश्चन, दैट मस्ट बी करेक्ट। ठीक है। नाउ इन व्हाट वे वी कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? फर्स्ट थिंग इज दैट बी फेमिलियर विद द कंटेंट्स ऑफ योर सीवी। आपका सीवी में, आपका रिज्यूमे में जो आपने लिखा है, जो कंटेंट्स है, यू शुड नो आप मतलब कौन सा, आप किस में बात कर रहे हैं, एंड हैव concrete examples to back up your experiences। जो भी आप एक्सपीरियंस बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल आपका लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था, आप अगर बोलते कि मैं एनपीए रिकवरी में योगदान था, सो यू गिव एग्जांपल्स। ऐसा कुछ था ब्रांच में, शायद किसी का माइक्रोफोन माइक्रोफोन म्यूट कर कीजिए प्लीज। ओके। तो जो भी आपका आपका एक्सपीरियंसेस है ब्रांच में रिगार्डिंग एनीथिंग, उसमें आप वो एग्जांपल्स देखिए, आप जो भी बोलते हैं, यू प्लीज बैकअप योर आंसर्स विद एवरी एग्जांपल, एवरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो भी आप ब्रांच में कर चुके हैं। नेक्स्ट इज familiarize yourself with the key duties and the responsibilities। आपका जो नेक्स्ट लेवल पे, अगर आप मैनेजर का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो की ड्यूटीज है, आपका जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा उस लेवल पे, उस डेजिग्नेशन पे, आपको वो सब जानना है। यू शुड नो वो एज एन ऑफिसर आपका क्या क्या ड्यूटीज है, आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बी एबल टू articulate why you are interested in that position। आपका वो आपको एज अ ऑफिसर प्रमोट क्यों करना है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दैट, एंड हाउ यू मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो आपको ऐसा बताना है कि आपका जो स्किल्स है, आपका जो इंटरेस्ट है, एज अ कस्टमर सर्विस आपको देना अच्छा लगता है। कोई भी कस्टमर अगर आपको आपका काउंटर में आके सेटिस्फाई होके जाता है, तो यू फील गुड अबाउट इट, इट्स अ सेटिस्फैक्टरी थिंग। तो एज अगर आपको एज अ ऑफिसर प्रमोशन मिल जाए, तो यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, आपको इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, सो दैट आप कस्टमर सर्विस और बेहतर दे सके, यू कैन गिव अ बेटर कस्टमर सर्विस टू देम। ठीक है। सो नेक्स्ट thing is that know the company's products and services and be prepared to tell the interviewer why their company is attractive to you। So आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यू शुड बी फेमिलियर विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी स्कीम है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, जो न्यू स्कीम्स, स्पेशली जो न्यू स्कीम्स है अभी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी महिला कुछ स्कीम है, महिला सेविंग्स अकाउंट का कुछ स्कीम है। सो नया स्पेशली न्यू स्कीम्स जो है आपका ऑर्गेनाइजेशंस का, हर स्कीम का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना है, सो दैट आप बता पाए कि यू नो योर यू नो योर ऑर्गेनाइजेशन वेल, जो भी स्कीम्स है उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये एक इम्प्रेशन डालना है।
And the last part is research the company before the interview. जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बैंक में है आप, टू गिव अ प्रॉपर इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर, आपको वो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको अपना बैंक के बारे में जानना है. यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट योर बैंक. व्हेन इज द फाउंडर्स डे, कौन है फाउंडर आपका बैंक का, व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश, लाइक ऐसा छोटा छोटा जानकारी जो है. अभी वेबसाइट भी है, वेबसाइट में यू गेट एवरी यू गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इस क्वार्टर वन का प्रॉफिट्स क्या था, जो भी है, यू गेट मेनी इंफॉर्मेशन, ये सब आपको जानना है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो इंटरव्यू में पूछते हैं. और अगर आपको अपना बैंक के बारे में, आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो ये एक बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन होता है इंटरव्यूअर के पास. तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन जानना है. सो this will impress the interviewers and also find you to determine the company is what you're looking for. तो अगर आप अपना बैंक के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये सब नॉलेज रखते, तो एक इम्प्रेशन होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द बैंक, यू आर इंटरेस्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ द ऑफिसर. तो ये सब थिंग्स है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, next thing is that preparing for the interview. So plan the typical questions. कुछ questions होते हैं इंटरव्यू में जो typical होते हैं, जो मतलब पूछते ही है. It's natural कि they'll ask you. First thing is that the strengths or the areas which require development. आपका strength क्या है? They will naturally ask you. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट आर योर, वी कॉल इट द SWOT analysis, SWOT, strength, weakness, opportunities and threats. फर्स्ट थिंग दे आस्क यू, आप में ऐसा क्या है कि वी विल रिक्रूट यू फॉर दिस पोस्ट. तो ये आपका स्ट्रेंथ है, आपको उसमें आपका स्ट्रेंथ को अंडरलाइन करना है. मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं कस्टमर सर्विस अच्छा दे सकता हूँ. सो दिस काइंड ऑफ, ये है आपका स्ट्रेंथ. और कौन सा एरियाज है जिसमें आपको डेवलप करने का जरूरत है, यू रिक्वायर टू डेवलप सच थिंग्स. नेक्स्ट इज दैट अचीवमेंट्स अप टू डेट. आपने व्हाट आर योर अचीवमेंट्स सो फार. आपने जो इतना साल से 5 साल या 4 साल या 8 साल आपने जो बैंक में आप काम कर चुके हैं, उसमें आपका अचीवमेंट्स क्या है. आप बोल सकते हैं कि मैंने एक दिन में 40 APY कर चुके हैं फॉर कस्टमर्स, या फिर PMSBY कर चुके, एन ये रिकवरी में आपका योगदान था. मेनी अचीवमेंट्स इट मे बी दे. तो आपका जो अचीवमेंट्स है, इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद, आप ब्रांच में काम करने के बाद आपका क्या क्या अचीवमेंट्स है, उसको आपको अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट इज the challenging situations from the previous roles and the educational experience. आपका जो प्रीवियस रोल है, आप अभी SW आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो ये रोल है और आपका जो फ्यूचर में रोल होगा, इसमें व्हाट विल बी द डिफरेंस. आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, आपका जो काम का एक्सपीरियंस है, वो सब को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म करियर एम्बिशन. आपको अगर मैनेजर का डेजिग्नेशन मिल जाए, उसके बाद व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर ambitions. आप क्या कर सकते हैं, what are you thinking to do for your bank, what do you want to do for your bank. आप कैसे उसको सर्कुलेट कर सकते हैं. so all these things are the some questions जो पूछते हैं. next is working in a team environment, likes and dislikes. आप जब ब्रांच में काम करते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क. आप अकेला आप कुछ भी नहीं कर सकते. इट मस्ट बी अ टीम वर्क. सो एज अ टीम, वर्किंग इन दैट टीम एनवायरनमेंट, व्हाट आर द लाइक्स एंड द डिसलाइक. इसमें आपको क्या अच्छा लगता है और
क्या है जो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको वो सब फोकस करना है, आपको वो सब बताना है। बट मेक श्योर आप जो भी बोलते, इट मस्ट बी पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप बोलते कि आई डोंट लाइक वर्किंग इन इन अ टीम, दैट ऑल्सो गिव्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि एज एन ऑफिसर या एज एन मैनेजर आपको एट टाइम्स मैनेज करना है एज द द एंटायर टीम, एज अ टीम वर्क आपको करना है। तो दे विल आस्क यू सच सच क्वेश्चंस सो दैट दे नो कि आप कैसे इस टीम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगता है टू वर्क एज अ टीम, बट यू हैव टू गिव एन इम्प्रेशन कि आप मैनेज कर सकते हैं, आपका स्किल से यू कैन मोटिवेट एवरी स्टाफ सो दैट एज अ टीम आप लोग काम कर सकते हैं और जो भी टारगेट्स है, जो भी गोल्स है, वो अचीव कर सकते हैं। Now, next is why do you think we would, why you think you would be good at this job? जो मैंने पहले बताया था, they'll ask you why do you think we will recruit you for this job? मतलब इन what way आप में ऐसा क्या है जो वी विल रिक्रूट यू फॉर दिस जॉब। तो आपको अपना स्ट्रेंग्स बताना है, आपको अपना अचीवमेंट्स बताना है, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस जॉब, व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन व्हाट वे यू कैन अचीव एवरी टारगेट। जो आप बेटर कस्टमर, आप कैसे बेटर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर योर प्लेस, वो सब आपको अंडरलाइन करके बताना है कि ये सब मुझ में स्किल्स है। सो आई थिंक मैं बेटर कस्टमर सर्विस दे सकता हूँ एंड आई कैन सर्व माय नेशन बेटर। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आते ये सब प्रिपरेशन के बाद, ये आफ्टर ऑल दिस क्वेश्चंस, आप आफ्टर ये रेज्यूमे के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आएगा, वी कम टू द डे ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू का दिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहले से पता करना है कि वे इज द वेन्यू एंड हु आर टू आस्क फॉर। आपको कहाँ जाना है। आप अगर इंटरव्यू के दिन आप ढूंढते रहते कहाँ पे है इंटरव्यू, आपका ऐसे ही टेंशन में, अंडर दैट स्ट्रेस यू वोंट बी एबल टू फेस द इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वे लॉन्ग बैक आपको जानना है लोकेशन क्या है, सो दैट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको कुछ स्ट्रेस ना हो। Next is arrive in plenty of time, allow the time for travel delay। अगर आपका जो वेन्यू है इंटरव्यू का, आपका घर से 1 घंटा का दूरी पे है, तो आप 2 घंटा पहले स्टार्ट करना है। आपको इंटरव्यू स्पॉट में टाइम से बहुत, इफ यू रीच एटलीस्ट 30 मिनट्स अर्लियर, आप वहां जाके रिलैक्स भी कर सकते हैं आपका, लेकिन आप तब आप जाके जब इंटरव्यू भी फेस करेंगे आपका माइंड विल बी फ्रेश। ओके, लेकिन अगर आप भाग के जाते 1 मिनट पहले आप इंटरव्यू स्पॉट में पहुंचते हैं, देन दे कॉल यू, वैसे भी आप एग्जॉस्टेड रहेंगे। इंस्टेंट जाके इंटरव्यू रूम में फेस करना भी, दिल थिंक कि आप मतलब अभी आए हैं, आपका वो it will give a wrong impression. Okay, so next is uh, you need to dress professionally। आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो यू नीड टू ड्रेस फॉर्मली, हेड टू टो इट मस्ट बी फॉर्मल, नीटली ड्रेस, प्रोफेशनली ड्रेस, विच गिव्स अ प्रॉपर impression। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिंग अ कॉपी ऑफ ए एप्लीकेशन विथ यू to the interview so that you can refer to it as required। जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इंटरव्यू में, वो एप्लीकेशन आप अपना साथ ले जा सकते, टू 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 रिहर्स इट। आपने जो लिखा है वो आप एक बार देख लेंगे, तो इंटरव्यू स्क्वाड में जब आपको पूछेंगे कुछ, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये लिखा था, तो आप पॉइंट वाइज वो बता सकते हैं, अदरवाइज मैच नहीं होगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टर्न ऑफ योर मोबाइल। अगर आप
आपका इंटरव्यू के बीच में फोन बजता है, दैट इज समथिंग रियली रॉन्ग. अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए लेकिन आपका फोन बजता है, ये समथिंग इंटरव्यूअर्स वुड नेवर लाइक. ये मतलब आपका केयरलेसनेस की तरफ वो दिखाता है. सो योर फोन फर्स्ट थिंग बिफोर यू एंटर द रूम, टर्न ऑफ योर फोन. ठीक है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप सो लेट्स सी, अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, व्हाट यू शुड डू. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कर्टसली एंड कॉन्फिडेंटली. कर्टसली मतलब पोलाइटली आपको इंट्रोड्यूस करना है, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है. ग्रीट द इंटरव्यू, सबको आपको ग्रीट करना है. गुड मॉर्निंग हो या गुड आफ्टरनून हो, जो भी हो, यू नीड टू ग्रीट देम विद अ फर्म हैंडशेक, गुड आई कॉन्टैक्ट एंड विद अ रिलैक्स माइंड. आपको आई कांटेक्ट रखना है सबके साथ, so that it gives a good impression, it gives a confident impression on the interviewers. Make a point of remembering the names of the panel. सबका नाम अगर आपको याद होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सबको लाइक नाम याद रखने से it also gives a good impression. Also try to answer the question that is being asked and try not to wander off the point. इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको टू द पॉइंट आंसर देना है. ऐसा नहीं है कि एक ही बात को घुमा के आप बात करें. ये द टाइम मैनेजमेंट इन एन इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है आपको आंसर आता है तो टू द पॉइंट आपको आंसर देना है. एक बात को ज्यादा 3 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट्स तक लेके नहीं जाना है. दैट इज अ रॉन्ग इम्प्रेशन. ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर्स बाय गिविंग कंक्रीट एग्जांपल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस अप टू डेट. जैसे मैंने बताया था, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है, अगर कुछ पूछते रिगार्डिंग सम स्कीम्स और रिगार्डिंग सम कस्टमर एक्सपीरियंस, आपको आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है. तो इट गिव्स, ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि आपको वो स्कीम के बारे में या फिर वो काम के बारे में आपको नॉलेज है, आप वो सब आप डील करते हैं विद दैट. ओके. So if you are unsure of exactly what you are being asked, ask the interviewer to repeat the question. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, ऐसा ना करे कि आप जस्ट रिप्लाई दे दे, अगर मतलब ब्लैंकली. मे बी आप जो रिप्लाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है. ओके. सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू हैव एवरी राइट कि आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हैं कि सर, if you could repeat the question, if you can just explain me what exactly you are asking for. तो ये एक प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग है. आप रॉन्ग आंसर देने से अच्छा है कि यू जस्ट आस्क देम सर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, सो उसके हिसाब से यू कैन गिव द आंसर. इंक्लूड ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू पैनल. अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो while you reply आपको सबसे आई कांटेक्ट रखना है. तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप सबको वो डिस्कशन में आप सबको एक साथ लेके जा रहे. सो दैट इज ऑल्सो अ टीम वर्क. सबके साथ आपको आई कांटेक्ट रखना है while you answer. Show how your experience can benefit the organization. आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का हो, 10 साल का हो, 8 साल का हो, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपको ये इम्प्रेशन देना है कि आपका जो इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे एज एन ऑफिसर आप वो एक्सपीरियंस लेके आप कैसे बेटर सर्विस दे सकते हैं. व्हाट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बैंक में, वो वो बैंक को आप कैसे उससे बेनिफिट कर सकते हैं. स्माइल. यू नीड टू, जब भी आप कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं या फिर आप जैसे, हैव अ प्रॉपर स्माइल. ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा स्माइल करें, ऐसा नहीं है कि एकदम ही स्माइल ना करें, बट हैव अ प्लेजेंट लुक. यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. बी पॉजिटिव. आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके वहां पे जाना है. यू शुड अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स. समटाइम्स इंटरव्यूज एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इट गिव सम काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपको वो ओवरकम करना है. वो सब नेगेटिव थॉट्स आप
आप में लाना नहीं है. You need to be positive. Do not misrepresent your qualifications and or experience. Be honest as possible. जितना भी आप ऑनेस्ट आंसर देंगे एज पर योर एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि यू हैव नॉट डन समथिंग, कुछ कुछ स्कीम पे आपका कुछ ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट एक इम्प्रेशन डालने के लिए आप कुछ भी ऐसा बोलते, आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग. आपका जो भी नॉलेज है एज पर योर, वो ऑनेस्ट होके एज पर योर नॉलेज आप आंसर देंगे. यू गिव राइट आंसर्स बट इट मस्ट बी ऑनेस्ट. Ask relevant questions about the position or the company. लास्ट में एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपका अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. तो दैट टाइम, उसी टाइम पे आप अगर सोचते रहेंगे कि मुझे क्या पूछना है, ये फिर एक रॉन्ग इम्प्रेशन देता है. तो ऐसा यूजुअली होता है कि दे आस्क यू, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते. तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आपको पहले से कोई भी क्वेश्चन आपको माइंड में लेके चलना है कि मुझे अगर ये पूछे आपसे, तो यू नो बिफोर हैंड आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है. इंटरव्यूअर्स विल आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड. आप पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, सो एट दैट टाइम आप वो पूछ सकते हैं. You need to be confident, you need to be enthusiastic, and most importantly, be yourself. आप जैसा है, you present yourself that way, but with a positive attitude, तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा होगा. Okay, so let us go to the next slide. सो आज के लिए इतना ही था. सो इंटरव्यू में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाते हैं, यू नो योर वर्क एथिक्स, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप प्रॉपर वोकेबुलरी यूज करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा होगा. सो फर्स्ट थिंग, कीप इन माइंड, बी पॉजिटिव. आपको ये एटीट्यूड लेके जाना है कि इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, सो एवरीथिंग विल बी डेफिनेटली गुड. सो विजय सर का कोट पढ़ लेते फॉर द डे. पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों, ल- लाश के पीछे एक काफिला अ, बड़ा कर देता है, रुतबा किसी हस्ती का है. सो ये अच्छे कोट के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट. आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं.